सीरियस विषय है, हमारे युवा बच्चों के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें बहुत जरूरी है इस पे पूरी और अच्छे ढंग से चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं सदन के साथी भी इस पे जरूर बोले, क्यों ना बोले वो। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे समय में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स लगाए गए, पीटीआईज लगाए गए, और सबने कहा कि आपने ठीक से भर्ती नहीं की, उनको निकाल दिया गया। लगातार कोर्ट में वो संघर्ष करते रहे और उनको सेवा सुरक्षा देने के लिए हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल तक भी लेकर आए। हम लोग जो हमारे ड्राइंग टीचर्स थे उनके लिए भी लेकर आए कि आप उनको सेवा सुरक्षा देने की बात कहें, आपने उनको नहीं दी। और उसके बाद आपने फिर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो है आपने उनको फिर से इस तरह की कच्ची नौकरी, माननीय हमारे मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस चीज का रिजर्वेशन का जरूर ध्यान रखें, आप रखें। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया गया अधिकार है, आप इसको छीने ना। आप किसी को तो दें, बांट के दे दें, पर दे दें। 72,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है बैकलॉग की पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वो पीटीआई तब तो आपके लिए एलिजिबल नहीं थे जब आपने उनको सेवा सुरक्षा हरियाणा कौशल रोजगार के तहत दी। जब 20,000 में 25,000 में बेचारे 10-10 साल की सर्विस करने के बाद तब आपने उनको सेवा सुरक्षा देने की आप बात कर रहे हैं। आपने इसी प्रकार से आप ड्राइंग टीचर्स के साथ में आप करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि आप सेवा सुरक्षा फुल बेनिफिट्स के साथ जब आप ले आए, आपने ये कह दिया कि 5 साल तक की, ठीक है, इसमें आप कैसे ये बताएंगे। हमारे पास अध्यक्ष महोदय, हम इस तरह छोटे लेवल पर राजनीति नहीं करना चाहते जिस तरह से पूरा सत्ता पक्ष पर्ची खर्ची, इतनी पर्चियां पड़ी हैं हमारे पास भी कि आप मुख्यमंत्री जी हंसने का विषय नहीं है ये। आप अन्याय करेंगे उन बच्चों के साथ, आप ये बताएं। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही चिंता का और सीरियस विषय है कि आप ये बताएं। मैं आपको मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, 2 मिनट। सारी बातें हमारी बहन जी बहुत बढ़िया बोल रही हैं, पर 2-3 बातें मैं तेरा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो गैस टीचरों को आज तक हम भुगत रहे, सेवा सुरक्षा की आप बात कर रहे हो, उन एसपीओज को जो 10 साल कपड़े काट के फिरे उनको हमने सेट किया। सुना अशोक जी प्लीज, आप लोगों ने पीटीआई का किस प्रकार से उनका समायोजन किया, उनके चूल्हे बुझा दिए आप लोगों ने, गैस टीचर का, एसपीओज का। जब आपके टाइम में वो लोग ठेकेदारों के गुलाम बने बैठे थे, आज कौशल के माध्यम से उनको सुरक्षा भी दे दिया, उनको सम्मान भी दे दिया, तनख्वाह की गारंटी भी दे दी, उनका एक्स-रेशियो की बात कर ली, आज आपको बहुत कमियां नजर आ रही है। जब आप लोग ठेकेदारों के गुलाम बना के उनको गए थे, उनकी दयनीय हालत करके गए थे, वो बात नहीं आपको दिख रहा है। चलिए, आज मुख्यमंत्री जिनको सुरक्षा दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको गारंटी दे रहे हैं, तो आप कमियां गिन रहे हैं। ठीक, गीता जी आप। स्पीकर सर, मंत्री जी ने, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरा पढ़ा ही नहीं है। मंत्री जी को पता ही नहीं है कि सेवा सुरक्षा जो केवल दी जा रही है उसमें ऑल बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं उनको। और आप जो गेस्ट टीचर्स, मान लीजिए हमने हमारे समय में लगाए, कमी थी, हमने लगा लिए, आप कह रहे हैं ना हम आज तक भुगत रहे हैं। आप थोड़ी मंत्री जी इधर देख लो, मंत्री जी, ओ सोशल जस्टिस मंत्री जी नहीं करते। नहीं वो सर ऐसा है मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, समय तय करके सर, समय नहीं, आप इसमें बोलने के सर, आपने देखिए मेरा एक कहना है सर, 1 मिनट, देखिए सर आप बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उदाहरण हम 5 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, बस मेरा इतना ही कहना है। विषय जितने से समझ आए उतना ही बोलना रेलिवेंट है। स्पीकर सर, इज इट अ वे to give a reply by a cabinet minister who is a part of the government? He don't know what are the provisions under the act. He don't know what are the reasons why you have bought this act. I don't. और आप छोड़ो। अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ कर रहे हैं उनको। अध्यक्ष महोदय, ठीक है मंत्री जी, चलिए जी प्रॉफिट जी सर कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर ठेकेदारों ने किसी ने नहीं किए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरों ने गेस्ट टीचर ठेकेदार कोई नहीं था।
हमने तो उनकी जान छुटा दी बेचारों की। चलिए मंत्री 5 महीने की तनख्वाह मिलती है उन लोगों को। मंत्री जी विषय को आगे बढ़ाएंगे, विषय को आगे बढ़ाएंगे जी। मैं गेस्ट टीचर का नाम दिया है, गेस्ट टीचर का मैंने जवाब दिया है, अब ये इसको डाइवर्ट करें। ठीक है, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष करो। ठीक है मंत्री जी उनको पूरा कर लेने दीजिए। सवाल है आपसे, इन्होंने गेस्ट टीचर कहा कि नहीं कहा कि ठेके पे लिए गए? मैं आप कह दो नहीं कहा तो मैं बैठ जाता हूं। आप कहा तो इसको गवर्नमेंट ने गलत कहा कि ये बात का मुद्दा है। और तो मैंने डिक्लाइ नहीं किया जब इन्होंने कहा ना गेस्ट टीचर ठेके पे लिए गए, उस बात की कही है। ये बताए गेस्ट टीचर ठेके पे लिए गए ऐसे ही अध्यक्ष महोदय फिर अब आप रिकॉर्ड निकलवाओ, स्वीपर की बात करो, सेवादारों की बात करो, आप रिकॉर्ड निकलवाओ, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करनी चाहिए। मैंने गेस्ट टीचर नहीं कहा, आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। आप रिकॉर्ड निकलवाओ सर, रिकॉर्ड मैंने कहा भी। ठीक है, चेक हो जाएगा। अब मैं खड़ा हूँ, ठीक है, हम चेक करा लेंगे, कोई नहीं, हम चेक करा लेंगे, कह सकते हो, चेक करा लेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जब बीच में खड़े हो रहे हैं। ठीक है मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जब मैं खड़ा हूँ ये बीच में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, फिर तो हमारे चले जाते हैं। तो देखो जब मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये बीच में खड़े होकर कह रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। मैं तो कहा, मैंने एक ही बात कही आपसे, आप रिकॉर्ड निकलवा लो। इन्होंने गेस्ट टीचर ठेके पे लिए गए कहा कि नहीं कहा? मैं इसी बात पे और तो मैं कहता ही नहीं पब्लिक। ठीक है, आपको जिस पे आपत्ति है वो चेक करा लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो उसको करा लेंगे। हो गया मंत्री जी प्लीज। ठीक है भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा प्लीज साहब जी। गेस्ट टीचरों की कांग्रेस के समय में इतनी खराब मिट्टी हुई थी, आप सबको याद होगा, सबको रोहतक के अंदर गोलियां चली थी रोहतक के अंदर गोलियां गेस्ट टीचरों के ऊपर। गेस्ट टीचरों की बात करते सर, आपके माध्यम से पूछता हूं, पंडित जी कहां थे भाई? कोई तजुर्बा से बता रहा हूं मैं। एक मिनट बोलना। वही गीता जी कंक्लूड कीजिए भाई, वही बात तो मैं याद करके बता रहा हूं आपको क्या हुआ था। और सुनो, एक मिनट मैंने हुड्डा साहब एक मिनट मैंने हुड्डा साहब 2006 में इस बात का डट करके विरोध किया था। डट करके इस बात का, कांग्रेस में होते हुए डट कर विरोध किया इस बात का। चलिए गीता जी आपका हो गया? कहाँ हो गया? अच्छा तो कंक्लूड कीजिए प्लीज। फिर अध्यक्ष जी आप बीच में सबको परमिट नहीं, कोई बात नहीं। इधर से भी खड़े होते हैं, इधर से भी खड़े होते हैं। मेरा निवेदन सबसे कि बीच में खड़े ना हो। वो दिन दो टाइम कोई बात नहीं, वो वहां रुक जाती है, स्क्रीन पे टाइम रुक जाता है। गीता जी प्लीज आगे बढ़िए। ऑनरेबल स्पीकर सर, अब जैसे पीजीटी में स्पेशलिस्ट कैडर के हमने लगाए 9,866 वैकेंसीज के अगेंस्ट 1272 हमने लगा दिए। मैं केवल आपके माध्यम से यही जानना चाह रही हूं कि रेगुलर भर्ती क्यों नहीं, क्यों फुल पे नहीं, क्यों रिजर्वेशन नहीं? ये मेरे हाथ में अध्यक्ष महोदय हरियाणा गवर्नमेंट का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जनरल सर्विसेज ब्रांच का एक नोटिफिकेशन है, डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्संस पॉलिसी 2022-22। HKRM तो बाद में आया है, उसमें लिए है आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे, एडहॉक पे या लिए गए कर्मचारियों थे, आप उनको सेवा सुरक्षा देने की बात करें। अध्यक्ष महोदय, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल डिप्लॉयमेंट की बात कही गई है डेफिनेशंस में, फॉर अ जॉब रोल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ लिमिटेड और अ स्पेसिफिक पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके एक्ट में लिखा है। और फिर ये तो आपने खुद जो डेफिनेशन दी उसमें आपने कहा है सर, उसके बाद इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, लाइक जिस भी डिपार्टमेंट में रिक्वेजिशन थी उन्होंने अपना भेज दिया। आपने ठेका प्रथा की सर बात कही, ठेकेदार तो सरकार स्वयं बनी, ठेके के तहत ये HKRM क्या है? ये कॉर्पोरेशन सर आपने बना दिया ठेका प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के साथ अन्याय करने के लिए, उनको ताकि पूरा पैसा ना मिले। सर इसमें इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशंस में है सर, दिस इज 4 का 6th सब क्लॉज है। इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑल द डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस, statutory bodies, universities, public undertakings, missions, authorities, etc. under the control of the Haryana government and also
the private establishments which send their intent to deploy manpower to the निगम, कि आप अपने डिपार्टमेंट की रिक्वेजिशन उनसे मांगेंगे और जॉब सिक्योरिटी जॉब आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, HKRM उसमें 1% जो है सर्विस का वो काट रहा है। एक तो उनके ऊपर सर जी GST लगाई जा रही है। मान लीजिए एक PGT को सर 42,000 रुपया तनख्वाह दी गई, सर्विस चार्जेस HKRM जो है उस डिपार्टमेंट से सर्विस चार्जेस ले रहा है, एक तो भर्ती करने के, और दूसरा सर उसमें GST लगाई जा रही है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इफ दिस आर विद इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, व्हाई यू आर पुटिंग द GST ऑन इट, व्हाई दे आर चार्जिंग 1%? सर इसमें अंधेरे में रखा जा रहा है, इसको सब क्लियर सर करना चाहिए अच्छे ढंग से। और सर मेरा आपसे अनुरोध ये है, दूसरी बात, निगम, इन्होंने कहा निगम क्या है। अब मंत्री जी कह रहे थे, अब मंत्री हैं तो मंत्री हैं, मानना पड़ेगा मंत्री हैं, थोड़ी तैयारी से आए। कॉन्ट्रैक्ट की सर मैं बात कर रही हूं। निगम मीन्स द हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। आपने बहुत बड़ा एक सरकारी ठेकेदारी प्रथा को शुरू करने के लिए इट शैल वर्क एज ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी। तो जो पुराने ठेकेदार सर थे जो कि अप्रूव्ड एजेंसीज के थ्रू एडहॉक पर, कॉन्ट्रैक्ट पर यूनिवर्सिटीज में, कॉर्पोरेशंस में, बोर्ड्स में लगाए जाते थे, क्या वो सर अप्रूव्ड एजेंसीज नहीं थी? तो उनको आप कह रहे हैं जी हम उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो सर मेरा आपसे कहना यह है, इट शैल वर्क एज ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर टू द इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट। और एक और सर कह रहे हैं एंड द प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, व्हाई? कौन से प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स में आप डिप्लॉयमेंट दे रहे हैं? तो क्या जो हमारे ठेके पर कच्चे कर्मचारी लगे हैं, क्या आप उनको पक्का करने का काम करेंगे? जो ठेके पे पानी पे ट्यूबवेल्स पे हमारे लगे हैं, क्या आप उनको भी इसमें लेकर आएंगे सर? या जो बहुत सारे चौकीदार लगे थे, एजुकेट के चौकीदार लगे थे सर, ये कोई भी लोग हैं सर, क्या उनको भी लेकर इसमें हम लोग आएंगे? क्योंकि आपका एक्ट कह रहा है सर, इसमें एक्ट एज पर द एक्ट आई एम टॉकिंग ऑफ सर, इसमें एस्टेब्लिशमेंट एज पर द रिक्विजिशन। हाउएवर देयर विल बी नो रिलेशन विद, सर सबसे बड़ा डेंजरस चीज क्या लिखी है इसमें? देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन द निगम एंड द डिप्लॉयड पर्सन। नो रिलेशनशिप बिटवीन द निगम, आपने मांगा, आपने दे दिया, नो रिलेशनशिप बिटवीन द HKRM एंड द डिपार्टमेंट। व्हाई सर? सर इसमें फिर उसके बाद आपने कहा है कि एंड द डिप्लॉयड पर्सन दैट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। फिर आपने कह दिया ये तो केवल आपके कर्मचारी हो गए डिपार्टमेंट के जिन्होंने रिक्वेजिशन भेजी थी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में। तो सर इसमें आप फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन बच्चों को पक्का करने के लिए रिजर्वेशन के सब चीजें लेके आए। जब HKRM ने एक बार दे दिया और पल्ला झाड़ दिया, HKRM में सर कौन लोग बैठे, कौन से विभाग के हैं, कौन लोग हैं, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, हु आर द GM of HKRM, Chief Secretary is the in charge of the HKRM. 20 times a notice has been given to the Chief Secretary to appear before the committee of the House, sir. But उन्होंने कहा जी नहीं सर, किसी हमें ये मालूम ही नहीं है कि भर्ती कर कौन रहा है सर, कंप्यूटर पे हो रही है जी, ऑनलाइन हो रही है, क्या हो रही है कि उसको मैसेज जा रहा है, उसके फोन पर मैसेज जा रहा है। सर हु इज डिसाइडिंग कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज होगी, क्या सैलरी हो गई? और सर इसमें बिल्कुल मैं फेयर बता रही हूं, ये सारा का सारा आप करें जिन्होंने जेन्युइन तरीके से अप्लाई किया और उनको आप रेगुलर करें सर। लेकिन इसमें कितने लोग हैं जिनको ठेकेदारों ने, सर मैं इस तरह की इतनी सारी और भी कंप्लेंट्स कर सकती हूँ टेबल, जिसमें ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई और रजिस्टर्ड सर इंक्वायरीज हैं, इस पे जांच होनी चाहिए। आप इस बिल को लेकर आ रहे हैं तो सर एक तो इसमें यह है कि व्हेन देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन द निगम एंड द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, व्हाट फॉर द HKRM इज देन responsibility and accountability of the HKRM should be fixed. Why you are not taking these vacancies? आप जैसे हमने टीचर भर्ती बोर्ड बनाया सर, accountability and responsibility of the निगम should be fixed कि आपने किसकी भर्ती किया है। सर लग कोई रहा है, नाम किसी के पोर्टल पे किसी के चढ़ रहे हैं। हम तो पोर्टल्स के इतना खिलाफ नहीं है, अनावश्यक तरीके से जो पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो सब किया गया सर। इसमें और रोल ऑफ द निगम में सर आप कह रहे हैं सर वैसे बहुत बड़ा है। एक चीज मैं केवल और कि निगम, how a nigam can be over and above the government, how a nigam can be over and above the Haryana Public Service Commission,
हाउ अ निगम कैन बी ओवर एंड अबव द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में HPSCs में सर HCS ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है सर। जब हम लोग BPL की 1,80,000 की फैमिली आईडी पे हम लोगों ने सर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा जाता है सर, आप इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से आप उनको मार्क्स दे रहे हैं। जब इनकम क्राइटेरिया आपने लिया ही सर, आपने इनकम क्राइटेरिया लिया ही सेल्फ अटेस्टेशन बेस पे है, फिर आप उसमें नौकरी में भी उसको मार्क्स दे रहे हैं सर, आप EWS को भी मार्क्स दे रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज अ फेयर सिलेक्शन सर? डू यू थिंक सर दिस इज अ फेयर सिलेक्शन? इज दिस इज द वे सर? मतलब इतना बड़ा अन्याय तो सर नहीं होना चाहिए ना, आप करें सर। इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है सर, सर इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक होगी बात। नहीं बोलो बोलो बोलो। आपको घुमा घुमा के इतना लंबा खींच के बोल रहे हैं, 4 लाइन की बात को 40-40 मिनट में बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसका हमारी मंत्री जी बुक्कल जी पहले मंत्री रही है। आपका हो गया गीता जी? एक मिनट नहीं हुआ। 2 मिनट रुको, उसके बाद आपको समय मिलेगा। ये आपको समय मिलेगा इसके बाद। अब बैठिए, आपको समय मिलेगा। इनका 2 मिनट में खत्म हो रहा है, आपको समय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय नए मेंबर्स हैं, जरूर आप इसमें गंभीरता से देखें। देखो मैं SC, DSC, SC, OBC, BC मैं बिल्कुल रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। हक मिले सबको मिले, लेकिन गलत तरीके से गलत लोगों की एंट्री सर अगर होती है तो ये तो जांच का विषय है सर। सर इसमें लिखा गया है फैमिली इनकम पे 40 पॉइंट्स है सर, और अभी तो आ गया फैमिली इनकम पे गलत 75 लाख गलत BPL कार्ड्स बने हैं सर। इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, ये क्राइटेरिया सर। मैं इस पे ना जाते हुए रोल ऑफ द निगम सर, रोल ऑफ द निगम पे रजिस्ट्रेशन एज एन कॉन्ट्रैक्टर, द निगम शेल एंश्योर it's registered as a contractor under the Haryana Labour Department Section 12 of the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970। ठीक है, वेब पोर्टल टू सीक द इंटेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट की पोर्टल पे आप उसके मांगेंगे सर। क्या जरूरत पड़ गई हमारे पास सब कुछ होते हुए हमने एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पैदा किया जो कि हमारे हकों की रक्षा अच्छे से नहीं कर सकता सर। ज्यादा और पॉइंट पे ना जाते हुए इसमें सर मैं जो आपका क्लॉज का 6.6 पे मैं आऊंगी, निगम कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स रेगुलेशंस की क्या सर्विस के क्या रेगुलेशंस वगैरह रहेंगे, तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो कहीं भी भर्ती की गई क्या सर रूल्स रेगुलेशंस के तहत है तो आप करें, नहीं है तो आप उस पर एक कमेटी बना दें सर। उसमें लिखा है निगम शेल एंश्योर ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर आर गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर सर्विसेज रूल्स। The rules shall clearly specify that the rules regulations provided for fixed short term engagement only। जब आपने ये बनाया सर, आप उसमें खुद ही तो लिख रहे हैं, सर पेज नंबर 6.6 पे कि फिक्स्ड शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट ओनली एंड देयर शैल बी नो क्लेम टू द रेगुलराइजेशन अंडर दीज रूल्स सर। तो आप जब ये खुद ही लिख के उनसे सर भरवा रहे हैं, हमारे पास है उनकी जो स्टेटमेंट सर, ये इतनी पढ़ी भी नहीं जा रही जो सर एक जो ये भरवाया जा रहा है सर, हमसे तो ये पढ़ा भी नहीं गया, इतना छोटा छोटा चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ा गया कि आप उसमें लिख रहे हैं सर जो कंडीशंस भरवाई हैं, बेचारे मरता क्या ना करता, कर गए ज्वाइन सर, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे कर गए सर, ये पढ़ी नहीं गई क्या लिखा है उसमें। तो सर इसमें लिखा है देयर शैल बी नो क्लेम टू रेगुलराइजेशन अंडर दीज रूल्स और एनी अदर रूल्स। निगम शैल आल्सो इंक्लूड provisions in the rules regarding modalities for payment of the wages and the other benefits if any admissible to the contractual manpower। सर जो हमने कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर है जिसको आप सेवा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दी जानी चाहिए सेवा सुरक्षा क्योंकि बहुत अन्याय बच्चों के साथ हो रहा है। Our terms and conditions for the deployment entitlement of the wages सर इसमें मिनिमम वेजेस कि सर उसमें ये बताएं कि the person deployed under this policy shall be entitled to wages of the applicable। आदरणीय बहन गीता जी कंक्लूड कीजिए, मैं कंक्लूड कीजिए, आपको समय दूंगा। नहीं सर आप अलग से बात रखना। नहीं इसमें मैं गलत क्या बोल रही हूँ अध्यक्ष महोदय?
महोदय मैं इसमें गलत क्या बोल रही हूँ? नहीं, वो कर रही है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो कंक्लूड कर रही है। अध्यक्ष तेजपाल जी महोदय। आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जी। अध्यक्ष महोदय, सॉरी टू Please, से, please, conclude. अध्यक्ष महोदय, सॉरी टू Conclude. से, वी आर द लेजिस्लेटर। कोई और मेंबर बोलेंगे अभी? सर 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 कोई और मेंबर बोलेंगे तो आप कंक्लूड कीजिए अध्यक्ष प्लीज। महोदय, तेजपाल जी, तेजपाल जी, यहाँ पर तेजपाल जी कानून बैठो, मैंने सुन ऐसा लिया है। आपकी बात। आप अध्यक्ष बैठिए। महोदय। कपूर सिंह जी, अध्यक्ष जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए, एक प्लीज। चर्चा यहाँ पर यह भी होनी चाहिए कि विधायकों की काम होती है विधायक कार्यों को ध्यान से रखना। इसीलिए दो हमारे जो है वो बिल वापिस आए हैं भारत सरकार से कि ठीक से नहीं हुए, अमेंडमेंट के साथ भेजे। क्योंकि यस नो कौन पक्ष में है कौन खिलाफ है, हाथ खड़ा किया और हो गया। और आधे से ज्यादा लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, नहीं देखा होगा सर, ये बच्चों के भविष्य की बात है सर। मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाह रही हूँ सही ढंग से हो, ट्रांसपेरेंट वे में हो सर। तो सर इसमें आवर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिपार्टमेंट में द पर्सन डिप्लॉयड अंडर द पॉलिसी शेड बी एंटाइटल्ड टू वेजेस इक्विवेलेंट टू द एप्लीकेबल निगम वेजेस रेट्स। हाउएवर द पर्सन्स ऑलरेडी डिप्लॉयड अंडर आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट बात। सर एक टीचर हमारा 85,000 ले रहा है और एक टीचर हमारा, गीता जी 2 मिनट सर सर दो ठीक है मिनट सर, में ठीक है सर, ठीक है शॉर्ट में कीजिए। बहुत आ गया विषय, काफी खुल के आ गया। सर। आप मेरे को 2 बोलने मिनट तो में दो खत्म कीजिए। सर। आप मुझे ये बताएं सर प्लीज, सर प्लीज, ये बहुत बड़ा विषय है सर, बहुत बड़ा विषय और चिंता का विषय है। नहीं, विषय एक है, टीचर- समझ में भी आता है, समझ में भी आता है। मंत्री जी उनको कंक्लूड करने दो। अध्यक्ष जी, एक टीचर, मंत्री जी 2 मिनट अध्यक्ष उनको जी। कंक्लूड करने दो। 2 मिनट आप बैठिए। स्पीकर सर, करनी चाहिए। ये बिल आया है, हम सभी 90 लोगों की सहमति से ही पास होगा, होना भी चाहिए, अमेंडमेंट्स भी होनी चाहिए, कुछ कमियां सरकार की तरफ से रहेगी, पूरा करें। परंतु मेरी बहन है, जब मेरी बहन है, जब पीटीआई की भर्ती हो रही थी, ड्राइंग टीचर की भर्ती हो रही थी, यदि ये कागज तब पढ़ लेती, उन बच्चों का भविष्य ठीक है, खराब ठीक है, होता। ठीक है। उनकी जिंदगी चलिए गीता तबाह जी, होती। ठीक है मंत्री जी, मंत्री जी हो गया, बीच बीच में। मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री थी आप, तब तो यहाँ आपने कागज ठीक है, बैठ। आज आपको कागज पढ़ने का बैठो, टाइम मिल गया। दीदी जी बैठो, बैठो। गीता जी प्लीज कंक्लूड कर। सर क्या मैं कोई भी गलत बात कह रही हूँ नहीं, क्या आप सर? सर, ठीक कोई भी बोल बात रहे मैंने हो, गलत ठीक कहा बोल है रहे हो, सर? कंक्लूड मैं बैठ जाती करो। हूँ। आप कंक्लूड करो नहीं, सर, प्लीज। अगर आपको लगता है मैं बैठ जाती हूँ, खत्म कर देती हूँ सर। आप कंक्लूड करो, सर, ऐसे ना कंक्लूड करें। करो। आपको सर। 27 मिनट मिले हैं ना, आप कंक्लूड सर, करो प्लीज। सर आप कोई मुझे बात। इसमें ये बताएं, क्या मैंने इसमें कोई भी बात गलत कही है सर? नहीं मैं तो फिर- गलत तो ठीक, सर, गलत आप तो मुझे ठीक, इसमें मैं तय बताएं। नहीं करूंगा, वो हाउस तय करेगा। अध्यक्ष जी, हाउस तय करेगा, हाउस पर आप कंक्लूड कीजिए। नहीं समय सर, की मर्यादा है, सर, समय की तो ये मर्यादा है। कि जब मैंने इतनी एक्सरसाइज के बाद शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी आप बताएं, आपके इतनी कमी है, आपके एचकेआरएम के तहत मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी आप कोई बताएं, कमी नहीं है, एक टीचर स्पीकर 85,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है स्पीकर सर, सर, एक टीचर स्पीकर 32,000 सर, तनख्वाह ले रहा है, सेम प्लेस सेम वर्क ऑफ प्लेस पर वो जा रहे हैं सर, उनके साथ एक उन्हीं को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक स्कूल में जा रहे हैं, एक जगह पढ़ाने, एक को 85,000, एक को 32,000 जीएसटी कट रहा है। तो क्या ये सर अन्याय नहीं है? क्या हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे सर? ठीक है, तो क्या सर ये मतलब इसमें बोलना भी क्या गुनाह है सर? बीच बीच में कह रहे हैं कि बहन जी इतना बोल रही है, इतना बोल रही है। हमारे टाइम में क्या गलतियां ऐसी कर दी? 10 साल से आप गलती पे गलती कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। 75,000 बैचलर खाली पड़ा है, 40,000 टीचर्स की भर्तियां खाली पड़ी चलिए है। कपूर सर, सिंह जी, 8,000 डॉक्टर खाली पड़े हैं। कपूर सिंह जी, नहीं एक सर, मिनट, कपूर सिंह जी, देख जी, मूलचंद जी, कपूर सिंह पहले बात रखेंगे अपनी। आप मूलचंद जी, कपूर सिंह जी पहले, कपूर सिंह अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं हाँ। मैडम जी से यह पूछना चाहूंगा, ये 2-3 चीजों पर एक पूरा आधा घंटा हो गया, पूरा आधा घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, पूरा नहीं कहा, पूरा हो लिया। आप एक बात बताओ जी, पूरा सदन बैठा है, पीटीआई डीपी लगे, क्षेत्रवाद लगा था, हमने ये भंग नहीं करे, हमने नहीं हटाए, माननीय हाईकोर्ट ने हटाए थे। जो एक तरफा एक क्षेत्र के लगाए थे, ये एक क्षेत्र के लगाए थे। और दूसरी बात हाईकोर्ट ने हटाए थे, किसी विशेष पार्टी ने नहीं हटाए थे। माननीय हाईकोर्ट ने सरेआम दुनिया ने देखा था कि ये बिल्कुल गलत काम है। अगर आप उस टाइम लाइन बढ़ाते तो आज ये नौबत नहीं आती।
आप अगर कोई और मेंबर आपकी तरफ से बोलेंगे आफ्ताब जी, अशोक अरोड़ा जी, बात और अशोक अरोड़ा जी, नहीं हो गया उनको, आधा घंटा हो गया उनको, नहीं इतना नहीं। अशोक अरोड़ा जी, अगर आपने अपनी बात रखनी है तो आप रखो। देखो समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा। अशोक जी आप खड़े हो जी। नहीं गीता जी आप, नहीं गीता जी अब रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं अब रिकॉर्ड नहीं होगा आपका, रिकॉर्ड नहीं होगा अब आपका। अगर नहीं अब रिकॉर्ड नहीं होगा आपका। अशोक अरोड़ा जी आपका समय शुरू हो गया। अशोक अरोड़ा जी आपका समय पूरा हो गया। अशोक अरोड़ा जी आप अपनी बात रखो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नो गीता जी आपकी बात पूरी होगी, अशोक अरोड़ा जी अपनी बात रखेंगे। आपकी कोई भी बात अब रिकॉर्ड नहीं होगी, एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा, एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। अशोक अरोड़ा जी सर एक बात बताएं। नहीं आपका एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, आपका एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। अशोक अरोड़ा जी आप अपनी बात रखिए। नहीं आप आपस में नहीं, आप सदन की व्यवस्था में चलो, आपस का मामला नहीं है ये आपस का मामला नहीं। आपने मेरी बात नहीं उठा सामने नहीं, इतना नहीं हुआ करता। कितनी बार कंक्लूड करेंगे? 4 बार कंक्लूड कर लिया उन्होंने। नहीं सर, ओनली ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट। अरोड़ा जी बैठी 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट। ठीक है बैठो, आप बैठिए। आप मतलब बिल पर इस तरह से सर, इसमें जो है एक रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कही गई है सर। इसमें केवल मैं पढ़ दूंगी और आप मुझे समझा दें, मुझे समझ नहीं आया। 1 मिनट में आप जो रखना चाहें 1 मिनट, आप पूरा 30 मिनट पे आपकी बात। The reservation policy shall be vertical and horizontal, applicable from time to time, the state level, not at the district level, at the job level. सर इसमें एक बात कही गई है, the roster shall be maintained year wise, level of the job should be role wise, also clarified that the suitable candidates। सर मुझे समझ नहीं आया, मेरा आपसे केवल लास्ट में यही अनुरोध है कहने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे सम्मानित सोशल जस्टिस मिनिस्टर, माननीय साथी समझा दें कि इसको किस तरह से लागू किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक अरोड़ा जी, थैंक यू सर। अशोक अरोड़ा जी बाद में मिलेगा।